आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इतिहास के टॉप 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और यहां पर मैं आपको बहुत सारे ट्रिक भी बताने वाला हूं, क्योंकि ट्रिक्स अगर आप लोग हर एक चीज को करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा हो जाता है हर एक चीज को समझना, हर एक चीज को पढ़ना। तो चलिए सर शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। और बहुत ही जल्द आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा। और देखिए मैंने हिस्ट्री का बहुत सारा वीडियो बनाकर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होगा ना सर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है क्लास 12 हिस्ट्री इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022। अगर आप लोग वहां पर जाएंगे तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, इतिहास का जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। देखिए अब कंफ्यूजन यहाँ है कि सर हम लोग यहाँ पर टिक किस पर मारेंगे, कि दयाराम साहनी पर मारेंगे या फिर राखालदास बनर्जी पर मारेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ, बात को समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, मोहनजोदड़ो। देखिए जोदड़ो से क्या आ रहा है, जोड़ो। जोदड़ो से क्या आ रहा है, जोड़ो। जोदड़ो से क्या है, जोड़ो है। अब देखिए सर हाथ कौन जोड़ता है, जो दास होता है वही तो हाथ जोड़ता है ना। दास जो होता है वो मालिक के सामने हाथ जोड़ता है। तो दास दास क्या करता है, दास हाथ जोड़ता है। इसलिए मोहनजोदड़ो की जो खोज की है किसने की है, तो राखालदास बनर्जी ने। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा ट्रिक है। अब आपके मन में और एक सोच है, सर दयाराम साहनी वाला भी बता दीजिए। चलिए सर बता देते हैं। देखिए दयाराम साहनी, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन क्या है, तो दयाराम साहनी ने क्या है। मतलब हड़प्पा का खोज किसने क्या है, तो दयाराम साहनी ने क्या है। अभी जो हड़प्पा का जो खोज क्या है दयाराम साहनी ने, इसका भी ट्रिक समझ लीजिए। देखिए मान के चलिए जैसे यहाँ पर क्या हड़प्पा है, तो हड़प्पा से हमारा आ रहा है हड़प। अब देखिए किसी भी कोई व्यक्ति मान के चलिए वो किसी भी व्यक्ति का क्या कर रहा है, हर एक चीज हड़प ले रहा है। धन संपत्ति, घर, पैसा, दौलत, सब कुछ हड़प अगर लेगा तो बाहर वाला आदमी क्या बोलेगा, अरे सब कुछ मत हड़पो, उसके ऊपर थोड़ा तो दया कर दो, थोड़ा दया कर दो। तो दया से हो गया दयाराम साहनी और हड़प से हो गया हड़प्पा। तो हड़प्पा का खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो, जोदड़ो यानी जोड़ो, जोड़ो से हमारा कौन जोड़ता है, हाथ, तो दास, दास से राखालदास बनर्जी। ऐसे याद रखेंगे ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का जो अवशेष है किस नगर से प्राप्त हुआ था, गोदी। ठीक है सर, गोदी। ठीक है, तो गोदी कहां से प्राप्त हुआ था, लोथल से। देखिए आप लोग एक चीज याद रख सकते हैं। देखिए एक मिलता जुलता वर्ड है क्या है कि गोदी लोदी, ये सब क्या है, मिलता जुलता वर्ड है। तो गोदी से आपका गोदीवाड़ा और लौ है ना सर, लौ से आपका लोथल। आप ऐसे बोल सकते हैं, लो है, लो से आपका लोथल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोदी लोदी ऐसे करके आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड कहाँ, डॉकयार्ड का जो अवशेष है, गोदीवाड़ा का जो अवशेष है कहाँ मिला था, तो लोथल से मिला था। सुपर ट्रिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए अगला प्रश्न भी हम लोग ट्रिक से देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, और इसको भी हम लोग ट्रिक से समझेंगे। देखिए बात को समझिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है मौर्य और यहां पर भी है मौर्य, यानी मौर्य मिल गया, ये हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन एक्चुअल में जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना सर, ये मौर्य वंश के क्या थे, तो संस्थापक थे, संस्थापक। यानी अगर बोला जाएगा तो जो पहला राजा मौर्य वंश का कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, पहला राजा यानी कि संस्थापक था। लेकिन क्वेश्चन यहां पर हमें बोला गया कि अंतिम शासक यानी कि जो अंत वाला, जो लास्ट वाला जो राजा था वह कौन था, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बृहद्रथ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा। लेकिन अगर संस्थापक का बात किया जाएगा तो यहां पर मौर्य है, तो यहां पर भी मौर्य है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहां पर जो अंतिम शासक हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो बृहद्रथ हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। बहुत ही पावरफुल प्रश्न है। कौन थे सर, पता होगा, चाणक्य जी। कौन थे, चाणक्य। अब आप लोग बोलेंगे सर ऑप्शन में तो चाणक्य है ही नहीं, तब क्या करेंगे, तब सर कुछ नहीं करना है। चाणक्य का और 2 नाम है, क्या क्या नाम है, एक नाम है कौटिल्य और एक नाम है विष्णुगुप्त। तो यहाँ पर देखिए कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न बहुत ही पावरफुल और झकास वाला प्रश्न है। क्या है
कि मृतकों का टीला किसे कहा गया, तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है, याद रखिएगा। देखिए मौ से आपका मृतक है और मौ से आपका मोहन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। ऐसे ट्रिकी कंसेप्ट से समझिए ना सर, का प्रॉब्लम है, का पढ़ना है, का रटना है। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। हड़प्पा नगर का जो खोज हुआ है कब हुआ था, तो 1921 को हुआ था, और इसके जस्ट एक साल बाद यानी कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई। तो मतलब यहाँ पर नृत्य करती हुई जो लड़की का जो मतलब मिला था अवशेष, कहां से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। कहां से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। आप ऐसे याद रख सकते हैं सर, यहाँ पर कोई एक लड़की थी जो किससे प्यार करता था, मोहन से प्यार करता था, और मोहन से प्यार करता था इसलिए कहां मिला, मोहनजोदड़ो में मिला। बात क्लियर, ऐसे करके आप लोग समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर मौर्य है, तो मौर्य यहाँ पर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। वहां पर जो मुद्रा चलता था उसका नाम था पन। क्या नाम था, पन। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फटाफट नोट डाउन करते चलिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेशन होने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कि मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है। मुद्रा राक्षस जो है ना सर, इसके लेखक कौन, इसका रचयिता कौन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। क्या हो जाएगा, विशाखदत्त, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख लीजिए कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। मौर्य वंश का कौन शासक नहीं है आपको बताना है। तो अजातशत्रु ये जो है ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, ये हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ पर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य इसने तो स्थापना किया था, अशोक भी हो जाएगा, बिंदुसार भी हो जाएगा, ठीक है। अजातशत्रु नहीं होगा। देखिए कभी कभार मतलब ऑप्शन में आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि बिंबिसार लिख देगा, बिंबिसार, तो बिंबिसार भी नहीं था सर, बिंबिसार भी नहीं था, बिंबिसार नहीं था, कौन था, बिंदुसार था, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया था कौन नहीं था शासक मौर्य वंश का, तो यहां पर अजातशत्रु इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर जो था, ठीक है, उसको पराजित कब किया था आपको बताना है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 305 BC, यानी कि 305 ईसा पूर्व में। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। अमरावती का जो स्तूप है वह किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। देखिए सर यहाँ पर अ से अमरावती है और अ से हमारा होता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है। तो सर जो यहाँ पर बोध जी जो है वहां पर उनका जो भी मतलब कथा है किसमें संकलित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातक कथा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या है कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया। किसने दिया था आपको बताना है। तो सर यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा मतलब शाहजहां बेगम ने भी दिया था और सुल्तान जहां बेगम ने भी दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है, क्या है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के जो बचपन का नाम था क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहां हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। कहां हुआ था, वैशाली में। 17 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। कौन थे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थूलभद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए सर क्या है कि स्तूप संबंधित है निम्न में से। स्तूप मतलब किस धर्म से संबंधित है। स्तूप जो है ना सर बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो स्तूप का यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। देखिए इसका मैंने ट्रिक बताया था कल ही आप लोगों को, ठीक है। काला साली जो हमारा ट्रिक था, क्या है बात को समझ लीजिए। क्या है कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई। देखिए मैंने आपको बताया था सर कुंडल जो वन था, कुंडल वन, उसमें क्या होता है जब भी मतलब कुंडल
ठीक है, मतलब जैसे कुंड है ना, कुंड, कुंडल में क्या है, कुंड है, तो कुंड से हम लोग बता सकते हैं कि हवन कुंड। और जब भी हवन होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो भी मतलब जैसे कि मतलब जो सेंट रहता है, धूप का हो, फूल का हो, घी का हो, चारों तरफ कण-कण में फैल जाता है। चारों तरफ से हो गया चतुर्थ बोध संगीति और कण-कण से हो गया कनिष्क। मैंने आपको कल ही ट्रिक बताया था और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनिष्क हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है। पीर का मतलब क्या होता है, देखिए पीर का माने होता है गुरु। क्या होता है पीर का माने, पीर का माने होता है गुरु, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न यहां पर क्या होगा, बात को समझ लीजिए। देखिए यहां पर क्या है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो यहां पर इसका जो सर देखिए यहां पर जैसे कि 4 ऑप्शन दिया गया, क्या है कि धार्मिक सद्भाव में, हिंदू और मुसलमानों में एकता, सामाजिक सद्भाव में, और इनमें से सभी। देखिए सर यहां पर एक्चुअल में जो भक्ति सूफी आंदोलन था, इसका जो मकसद था ना, धार्मिक सद्भाव भी था, हिंदू और मुसलमान में एकता भी था, और सामाजिक सद्भाव भी था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट नोट करिएगा। 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। जो भक्ति आंदोलन था वह भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, तो भारत के दक्षिण क्षेत्र में यह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे चलते अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लीजिए, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था। बहुत ही पावरफुल प्रश्न है सर। देखिए जब भी कीर्तन होता है, हिंदुओं का होता है एक्चुअल में, जब भी कीर्तन होता है तो कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु जी का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो कीर्तन का जो प्रारंभ किया था, किन्होंने किया था, किन संत ने किया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी चिश्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि तालवंडी किसका जन्म स्थान था। सुपर क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का था। किनका था, गुरु नानक जी का, यानी कि नानक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। नायंकर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था जो प्रचलित था किसके शासनकाल में था, आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा विजयनगर काल। बहुत ही पावरफुल प्रश्न है, विजयनगर काल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए सर अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1565 में सर हमारा युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। क्या हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 28 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था और किसने किया था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता था। हरिहर और बुक्का ने किया था और कब हुआ था, इस बात को देख लीजिए कब हुआ था। 1336 ईस्वी में हुआ था, नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे। जो कृष्णदेव राय जो थे ना सर, वो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। तो यहां पर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। तो हम्पी आपका होगा सर विजयनगर में, विजयनगर में स्थित है। अगर आप लोग 50 रुपया का नोट देखेंगे तो 50 रुपये का जो पीछे वाला जो साइड रहता है उसमें हम्पी का ही चित्र बना रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। अष्ट दिग्गज थे सर, कौन थे, तो अष्ट दिग्गज में कौन थे, 8 तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु कवि थे। चलिए सर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी। अभी मैंने आपको बताया कि हरिहर एवं बुक्का नामक 2 व्यक्ति ने, मतलब एक्चुअली दोनों भाई था। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है देख लीजिए कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। बहुत ही पावरफुल प्रश्न है और यह क्वेश्चन आपका टर्म 2 में भी है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था, आपको बताना है। तो ये हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। जो आइन ए अकबरी है सर, ये हमारा 5 भागों में विभक्त है। देखिए बात को आप लोग याद रखिएगा, बात बहुत सिंपल है। क्या बात सिंपल है, जो हमारा अकबरनामा है, अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा जो है हमारा, अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। और अकबरनामा का जो तीसरा वाला पार्ट है उसी को बोला जाता है आइन ए अकबरी। और आइन ए अकबरी हमारा क्या है, 5 भागों में विभक्त है।
आगे चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टोडरमल कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ठीक है, कौन सा शासक था जिन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये शासक था हमारा जहांगीर। कौन था? जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो मतलब मुगल काल में क्या कहा जाता था आपको बताना है। तो इसको बोला जाता था पोलज। क्या बोला जाता था? पोलज बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो सर उन लोगों का देखिए एक्चुअल में जो मेन था ना सर, मतलब भू राजस्व था, यानी कि खिराज। देखिए इसी के अंदर में जजिया, ये सब जकात, खम्स वगैरह जो भी है सब कुछ इसी के अंडर में आ जाता था। लेकिन यहाँ पर जो मेन है हमारा क्या है? खिराज यानी कि भू राजस्व है। आप लोग गूगल में भी देख सकते हैं, गूगल में भी यही आंसर दिया गया। और जो अभी मतलब बुक्स वगैरह में भी मैंने बहुत जगह पर देखा कि यही आंसर दिया गया था। तो सर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।